मतलब बिलियन की परिभाषा लिखना है। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ये वाली डिफिनेशन यदि आपको नहीं लिखना है तो आप दूसरी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। मतलब जो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आप सबके साथ कि बिलियन होता क्या है। बिलियन में सबसे पहले विलेय की बात करते हैं। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा बहुत कम होती है और उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, हम विलायक बोलते हैं। जैसे हम आपके साथ बात करते हैं, आप एक चाय बनाएंगे, चाय में जो आप शक्कर और पत्ती डालते हैं वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, विलेय कह। अब हम बात करते हैं विलायक क्या होता है। तो विलायक वो होता है, जैसे आपने चाय बनाया और चाय में दूध या पानी मिलाते हैं, वो क्या कहलाएगा, कहे कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विलायक बोलते हैं। मतलब विलेय और विलायक को जो मिलाकर बनेगा उसे क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो आप एक ये डिफिनेशन लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, विलेय और विलायक को मिलाने के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, समपरासी विलयन क्या होता है। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपको अपने केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में, पाठ 1 में देखने को मिलते हैं। पहला समपरासी विलयन, अल्पपरासी विलयन, अतिपरासी विलयन। देखिए अल्पपरासी विलयन क्या होता है, जिसका परासरण दाब कम होता है। समपरासी विलयन क्या होता है, जिसका परासरण दाब बराबर होता है। और अतिपरासी विलयन क्या होता है, जिसका परासरण दाब ज़्यादा होता है। तो समपरासी विलयन मैंने लिखा है, आशा करती हूँ कि आप तीनों ही पढ़ लेंगे क्योंकि तीनों ही मोस्ट है, कोई भी आ सकता है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, मोलरता किसे कहते हैं। आपके बुक में गिवन होगा, दिया गया है मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाष। तो आपको मोल प्रभाष को नहीं पढ़ना है क्योंकि 3 नंबर में आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन केवल 4 में ही कोई 1-2 आ जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पास जो 2 बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा आते रहते हैं, उनको हमने इंक्लूड किया है। जैसे हम बात करते हैं मोलरता किसे कहते हैं, तो विलायक के 1 लीटर में विलेय की मोल संख्या, मतलब मान लीजिए विलायक आपने 1 लीटर लिया है, उसमें जो विलेय की मोल संख्या होगी उसे क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। मोलरता बराबर क्या होगा, कैपिटल M बराबर W गुणे 1000/MW/V। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में, मोलरता किसे कहते हैं। तो विलायक की 1000 ग्राम में विलेय की मोल संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। हम बात करते हैं हेनरी का नियम। हेनरी बहुत मुश्किल है और ये हमेशा आता रहता है। हेनरी का नियम कैसे होता है, हेनरी में स्थिर और गैसीय द्रव्य के नियम में हमने नियम लिया था, जिसे हमारा स्थिर ताप पर गैसीय द्रव्य मिलेगा, गैसीय दाब की अनुपात होती है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। हम शक्ति अगले क्वेश्चन बात करते हैं, शक्ति प्रभाष के लिए। एक क्वेश्चन आता है, एक आश्रित शक्ति बराबर, एक आश्रित शक्ति बराबर कितने वाट। तो एक आश्रित शक्ति बराबर 776 वाट, 746 वाट, सॉरी 746 वाट। तो शक्ति की परिभाषा हमने क्या लिखा, विलयन के 1 लीटर में विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ppm सांद्रता क्या होती है। तो किसी विलयन में घटक A की सांद्रता, मतलब घटक का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, ग्राम में दोनों रहेंगे, गुणे 10 के पावर 6, ये क्या होता है, ppm में सांद्रता।